ना सनातनियों ने अपने धर्म का मजाक उड़वा रखा है। मुझे लगता नहीं है कि किसी और की भी आवश्यकता है सनातनियों को मजाक उड़वाने के लिए। तो दाखिला दिलवाओगे, तुम उनको पढ़ाओगे जिन्होंने पूरी सृष्टि को पढ़ा दिया, वो उनको तुम पढ़ाओगे। मैं कहती हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उनको पढ़ाओगे। क्यों को ले लेकर घूम रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि एक बार उनसे प्रश्न किया जाए जो ये लड्डू गोपाल को और अलग अलग मूर्तियों को लेकर घूम रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके मन में असली पूजा क्या है। क्या केवल लड्डू गोपाल को ऐसे घुमाना, इधर उधर ले जाना पूजा है आपके मन में? है केवल लड्डू गोपाल को घुमाना और केवल मूर्ति के सामने मस्तक झुकाना और जय श्री राम बोल देना, ये भी पूजा नहीं है। जन्माष्टमी के परमोत्सव पर आज हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में। जैसा कि आप जानते हैं, जन्माष्टमी से जो सनातन धर्म है उसकी जड़ें कितनी ज्यादा गहरी है। तो चलिए हम बात करके देखते हैं यहाँ पे मौजूद मीनाक्षी शेरावत जी से, जो कि एक पब्लिक स्पीकर है। हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के परमोत्सव पर आजकल चल रहे जो भी भक्त का प्रचलन हो रहा है, सोशल मीडिया पर इसका इन्फ्लुएंस कितना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे मीनाक्षी जी और जानवी जी से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज जन्माष्टमी के उत्सव पर हमारे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी शेरावत जी, जो कि एक पब्लिक स्पीकर हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनकी जिंदगी में कृष्ण जी का और जन्माष्टमी का क्या महत्व है। नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ इस्कॉन के मंदिर में। और जन्माष्टमी का बचपन से मैं देखती आई हूँ। मेरे माता पिता वैष्णव हैं तो मैं भी वैष्णव हूँ। उन्होंने हमेशा कृष्ण जी की स्टोरीज हमें सुनाई है। बचपन से ही हम सोते हुए भी कृष्ण जी की स्टोरियां सुनते हुए सोए हैं। हम बड़े हुए हैं, भगवत गीता पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। हम देखते आ रहे हैं बचपन से कि किस प्रकार से मेरे माता पिता भगवान श्री कृष्ण के आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं और उनको मानते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ना केवल भगवान श्री कृष्ण को की पूजा कीजिए, बल्कि ना केवल उनके चित्र की पूजा कीजिए, बल्कि उनके चरित्र की भी आप पूजा कीजिए। उनके चरणों को मत पूजिए, सिर्फ उनके आचरणों को पूजिए। क्योंकि आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक होगा कि हम उनके आचरणों को अपने भीतर उतारें, ना केवल उनके जैसा भेष धारण करके, जैसे आज हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केवल आप जो गेटअप रख लेते हैं और आपको लग रहा है कि आपने कुछ अंश श्री कृष्ण जी का ले लिया है, तो आपने नहीं लिया है। क्योंकि कृष्ण बनने के लिए अंदर से स्वच्छ होना होगा। बाहर से कितना भी सुंदर दिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अंदर से सुंदर होना होगा। मैम, जैसा कि आज के समय में देखा जाता है कि जो भक्ति है उसका स्वरूप कुछ बदल सा गया है। जैसे पहले होता था, लोग पुराण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे। पर आज के समय में वो जो हो गया है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही सारी चीजें की लोग आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और घर जा रहे हैं। तो क्या बोलना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? जो युवा पीढ़ी मतलब एक दिशा में बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है वो भक्ति का मार्ग है? जिस आज हमारे देश की विडंबना है कि आज हमारे देश का युवा पढ़ता नहीं है, सिर्फ सुनने में और देखने में विश्वास करता है। जैसे हम जब श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो श्री कृष्ण के बारे में एक युवा को बताने के लिए सिर्फ इतना ही है उसके पास जितना वो सीरियल में देख रहा है। एक युवा सिर्फ उतना ही बता पा रहा है जो उसने सुना होगा, लेकिन युवा पढ़ता नहीं। ये हमारे देश की बहुत बुरी आदत है, हमारे देश के युवाओं की बहुत बुरी आदत है। मैं केवल सीरियल देखकर नहीं और ना केवल बातें सुनकर बड़ी हुई हूँ, बल्कि मेरे माता पिता ने मुझे भगवत गीता का ज्ञान दिया, पढ़ाना चालू किया बचपन से ही। मुझे बताया कि प्रभु श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है। आप चरित्र को देखो, पढ़ो, सुनो और समझो और अपने जीवन में उतारो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप युवा पीढ़ी से खासकर कि जब सीरियल में दिखाया जाता है तो उसको एक बार क्रॉस चेक करो कि हमें जो सीरियल में दिखाया जा रहा है कि वो सच में ऐसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण है। हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है कि गोपियों को छेड़ा करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे, उनके वस्त्र चुरा लिया करते थे एंड सो ऑन। आप विचार कीजिए, वो भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो गीता का इतना परम ज्ञान देते हैं, परम ज्ञान देते हुए राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म के बारे में बताते हैं और अर्जुन को कहते हैं अर्जुन अपने जीवन में केवल और केवल एक मनुष्य को सात्विक कर्म करना चाहिए। वो भगवान श्री कृष्ण किसी लड़की को छेड़ेंगे जाकर? ये विचारणीय बात है। हमें ये बचपन से ही सिखाया जा रहा है। आपको भी पता होगा, आपको भी सबको पता होगा ये बात कि भगवान श्री कृष्ण लड़कियों को छेड़ा करते थे, उनके वस्त्र चुराते थे। हमारे मन में बचपन से ही फीड कर दी गई ये बात, लेकिन ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। हमारे भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने योग की परिभाषा सबके सामने रखी। गीता में योग सिखाते हैं ना, तो योग की परिभाषा सबके सामने रखी, भगवत गीता का इतना परम ज्ञान मनुष्य तक पहुंचाया। तो वो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, क्या यदि आप चरित्र
पढ़ सुनते हो किसी से और आप देखते हो कि उनके चरित्र का दोहन किसी भी प्रकार से किया जाता है सीरियल में या कोई बोलकर कर रहा है, तो आप उसको करेक्ट कीजिए। उसको बताइए कि मैंने पढ़ा है भगवान श्री कृष्ण को, तो मैं बता सकता हूँ कि उनका सच चरित्र क्या है। तो श्री कृष्ण का सत्य चरित्र पढ़िए, सत्य चरित्र को जानिए, समझिए, जीवन में उतारिए और ना केवल खुद तक रखिए, उसको 2 लोगों तक बताइए, जैसे मैंने आपको बताया। मैम, जैसा आजकल देखा जा रहा है कि श्री कृष्ण को ना मतलब जहाँ खुद जा रहे हैं वहां साथ लेके जा रहे हैं। साथ में काफी सारी रील्स ऐसी प्रचलित हो रही है जिसके अंदर उन्हें बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है आप उसका इलाज कीजिए, जैसे डॉक्टर इलाज करता है आप श्री कृष्ण की मूर्ति का इलाज कीजिए। स्कूल में देख रहे हैं कि उनका दाखिला हुआ है, एक रील बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसके अंदर उनका दाखिला किया गया है। बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के कितने मार्क्स आए हैं वो बताए गए हैं। तो मैम क्या लगता है ये जो अंधभक्ति नहीं है ये? जितना सनातनियों ने अपने धर्म का मजाक उड़वा रखा है, मुझे लगता नहीं है कि किसी और की भी आवश्यकता है सनातनियों को मजाक उड़वाने के लिए। हम कहते हैं कि हमें उस मत, पंथ, मजहब से खतरा है, वो तो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं, गलत-गलत हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। किसी को आवश्यकता है इस परिस्थिति को देखकर? हम रोज एक कारण देते हैं सामने वाले को कि आओ हमारा मजाक उड़ाओ, अभी तक तो उड़ा नहीं है और उड़ाओ और उड़ाओ। श्री कृष्ण हम बताते हैं और क्या कर सकते हैं। तुम उनको दाखिला दिलवाओगे, तुम उनको पढ़ाओगे, जिन्होंने पूरी सृष्टि को पढ़ा दिया, वो उनको तुम पढ़ाओगे। मैं कहती हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उनको पढ़ाओगे। सबसे पहली बात, अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरा, जो ये मूर्तियों को ले लेकर घूम रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि एक बार उनसे प्रश्न किया जाए, जो ये लड्डू गोपाल को और अलग अलग मूर्तियों को लेकर घूम रहे हैं, एक बार उनसे प्रश्न किया जाए कि कितनी बार आपने भगवत गीता को पढ़ा है, कितनी बार कृष्ण के चरित्र को पढ़ा है, कितनी बार कृष्ण के सत्य चरित्र को जाना है आपने। मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि उनको नहीं पता होगा कि भगवत गीता में एग्जैक्टली श्लोक कितने हैं, कितने अध्याय हैं, पता भी होगा। तो आप, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके मन में असली पूजा क्या है? क्या केवल लड्डू गोपाल को ऐसे घुमाना, इधर उधर ले जाना पूजा है आपके मन में? हमारे यहाँ पूजा का अर्थ सही नहीं समझाया गया एक्चुअली। पूजा का जो सही अर्थ है वो ये है कि जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, जिस प्रतिमा को हम देख रहे हैं, उसका आचार, विचार, गुण, स्वभाव, व्यवहार हमारे भीतर अगर किंचित मात्र भी आ जाता है तो वो पूजा है। केवल लड्डू गोपाल को घुमाना और केवल मूर्ति के सामने मस्तक झुकाना और जय श्री राम बोल देना, ये भी पूजा नहीं है। पूजा शुरू ही वहां से होती है जब आप जिसकी प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, उनके गुणों का 1% भी अपने भीतर उतार लेते हैं तो आपकी पूजा सफल हो जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई अगर इनमें से दिखावे के लिए ऐसा करता है तो वो करना बंद कीजिए। किसी की आस्था है तो ये विचार कीजिए कि क्या मेरा ऐसे घुमाने से लड्डू गोपाल को मुझे कुछ ज्यादा फल मिल जाएगा, ये सब आप विचार कीजिए और उसके बाद आप। मैम, कोई श्री कृष्ण जी की कोई ऐसी सीख जो भगवत गीता में लिखी हो जो आप बताना चाहे दर्शकों को कि वो अपने जीवन में, जैसे कलयुग चल रहा है, तो उसमें उतार सके अपने जीवन में और अपने जीवन को सरल बना सके? भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या भगवत गीता में दी है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, दान, कर्म और भोजन, इस सब के बारे में बताया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में जान जाएंगे और उसमें से आपको समझ आएगा कि हमें सात्विक जो है वो ही अपनाने योग्य है और आप वही अपना रहे हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर, बहुत सरल और बहुत लंबा होगा। क्योंकि जब सात्विकता को व्यक्ति अपनाता है तो अपने आप जीवन की आयु बढ़ जाती है ना। हमें पता है कि अगर हम सात्विक खा रहे हैं तो हमें बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। हमें पता है अगर सात्विक हम दान दे रहे हैं, सात्विक हमारे विचार आ रहे हैं तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। जो व्यक्ति सात्विक रहता है उसको टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, तो और भी आयु लंबी हो गई। तो सिर्फ आपके सात्विक, राजसिक, तामसिक जानने से और उसको अपने जीवन में उतारने से ही आपकी आयु लंबी हो जाएगी। तो कृपया करके ये जानिए। जैसा कि हमने पब्लिक स्पीकर और साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंसर है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी से अवॉर्डी भी है, हमने उनसे बात करी और जाना कि जो सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुतबा है वो कितना प्रचलित है, क्या यहाँ का युवा अपने धर्म के प्रति सचेत है। तो उनसे बात करने के बाद हमने ये जाना कि जो आज का युवा है वह पढ़ नहीं रहा, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या जो टेलीविजन पर प्रकाशित चीजें होती है सिर्फ उन पे ही विश्वास करता है, ना कि वह
स्वयं उस चीज़ को सीखने में भरोसा रखता है। और वह साथ ही साथ ये भी कहती है कि जो आजकल के युवा है, वो जो प्रभु का असली रूप है उसको तो व्यवहार में नहीं ला रहे, पर उन पे सवाल उठाने के लिए, कंट्रोवर्सीज करने के लिए, जैसा कि यहाँ जानवी जी ने और मीनाक्षी जी ने ये भी कहा कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वही अपने धर्म के विरोधी बन गए हैं, कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें इस पे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ के लोग हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि रील में कितना ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, कोई राधा कृष्ण जी को सैलून लेके जा रहा है, कोई उनका इलाज करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। तो ये जो गतिविधियाँ हैं यह सिर्फ एक अंधभक्ति है, और आपको अंधभक्ति के ऊपर भक्ति को सुपीरियर मानना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका।